क्या आप जानते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना आदि। आइए देखते हैं क्रिया से संबंधित टॉप 50 MCQs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए नाम, बी काम, सी विशेषता, डी स्थान। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी काम। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिया की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ऑप्शन बी जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। ऑप्शन सी जिन शब्दों से गुण या विशेषता का बोध हो। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए सुंदर, बी वह, ऑप्शन सी खाना, ऑप्शन डी मेज। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खाना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राम आम खाता है वाक्य में क्रिया क्या है। ऑप्शन ए राम, बी आम, सी खाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा खाता है, क्योंकि खाना से क्रिया के होने या करने का बोध हो रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संज्ञा, बी धातु, सी सर्वनाम, डी विशेषण। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, चलना शब्द में मूल धातु कौन सी है। ए चल, बी ना, सी चलता, डी चला। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ऑप्शन ए चल। चल में ना प्रत्यय जोड़े तो चलना धातु बने, अर्थात मूल धातु क्या है चल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वह सुंदर गाती है वाक्य में क्रिया को पहचाने। ऑप्शन ए वह, बी सुंदर, सी गाती है, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा गाना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी गाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राधा गाना गा रही है, इस वाक्य में गाना शब्द क्या है। ऑप्शन ए कर्ता, बी क्रिया, सी कर्म, डी सहायक क्रिया। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, बी सहायक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया। कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। क्रिया का फल कभी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या प्रश्न किया जाता है।
ऑप्शन ए कहाँ, बी कब, सी कौन, डी क्या या किसको। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या या किसको। जब क्रिया के साथ क्या या किसको का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। आइए देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सकर्मक क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। अपना उत्तर सोचकर बताएं। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2। सकर्मक क्रिया के 2 मुख्य भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी एक कर्मक क्रिया, डी सामान्य क्रिया। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा एक कर्म वाली क्रिया को ऑप्शन नंबर सी एक कर्मक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द्विकर्मक क्रिया किसका एक उपभेद है? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया का, बी प्रेरणार्थक क्रिया का, सी सहायक क्रिया का, डी सकर्मक क्रिया का। अभी बताया था ऊपर के क्वेश्चन में, इसका सही जवाब होगा डी, सकर्मक क्रिया का उपभेद है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जिस सकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सामान्य क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा सी द्विकर्मक क्रिया। 2 ऑब्जेक्ट हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है वे कहलाती है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रियाएं, बी द्विकर्मक क्रियाएं, सी अकर्मक क्रियाएं, डी सहायक क्रियाएं। अर्थात कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट किस पे, कर्ता पे। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अकर्मक क्रियाएं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सामान्य क्रिया की परिभाषा क्या है? जब 2 क्रियाएं एक साथ आती हैं, बी जब क्रिया का कर्म और क्रिया समान हो, सी जब वाक्य में केवल एक ही क्रियापद का प्रयोग हो, डी जब कर्ता काम किसी दूसरे से करवाता। आपके पास 5 सेकेंड है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण अर्थ प्रकट करती है तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सहायक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी मुख्य क्रिया। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया। 2 क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वकालिक, बी प्रेरणार्थक, सी नाम धातु, डी सामान्य। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा नाम धातु क्रिया, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना आदि। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, बी नाम धातु क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी सामान्य क्रिया। आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप खाना खाकर पढ़ने बैठ गए तो खाकर पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए नाम धातु, बी संयुक्त, सी पूर्वकालिक, डी प्रेरणार्थक। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। सहायक क्रिया का कार्य क्या होता है? ए वाक्य में कर्ता का नाम बताना, बी मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करना और काल बताना, सी कर्म की विशेषता बताना, डी दो वाक्यों को जोड़ना। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब बताएं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करना और उसका काल बताना सहायक क्रिया का कार्य होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। सहायक क्रिया अक्सर मुख्य क्रिया के डेश डेश आती है। पहले आती है। ऑप्शन बी बीच में, सी बाद में, डी कहीं भी। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बाद में आती है। सहायक क्रिया अक्सर मुख्य क्रिया के बाद में आती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। सजातीय क्रिया की परिभाषा क्या है? जब वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ आती है। बी जब क्रिया का कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो। सी जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाता हो। डी जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सजातीय क्रियाएं क्या होती है? जब क्रिया का कर्म और क्रिया दोनों ही एक धातु से बने हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। ऑप्शन ए चलना, बी सोना, सी लिखना, डी हंसना। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लिखना। धन्यवाद साथियों। यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने साथियों के साथ शेयर करें।